देखिए एसएससी जीडी में कुछ कल के शिफ्ट में लास्ट शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था सिंप्लीफिकेशन का 5+3/5 प्लस 5 बार 5 लिखा है प्लस 7/8 लिखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, बहुत आसान तरीका है, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसमें बहुत सारी गलतियां करके आए हैं। गलती क्या की है कि यहाँ पर एलसीएम लेना चालू कर दिया। अगर एलसीएम आप लेके इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में आपको कैसे सॉल्व करना था पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और 2-3-4 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी करा देंगे कि आगे आने वाले शिफ्ट में जिनका भी पेपर है तो अच्छे से क्वेश्चन को कर लें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, जैसे देखिए दिया गया है 5 प्लस आपका क्या दिया गया है, आपका 303 बटे कितना दिया है 5 दिया गया है, फिर बीच में प्लस है और कितनी बार 5 लिखा गया है, 5 बार आपका 5 लिखा गया है। तो 5 बार आप क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए और आपका कितना बार दिया गया है भाई 7/8 लास्ट में दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने गलती क्या की है मैं वो बताता हूं। गलती ये की है कि यहाँ पर 5 और 8 का एलसीएम ले लिए। 5 8 का एलसीएम 40 होता है, क्या होता है 40 होता है। फिर 40 को नीचे रखे, फिर इसमें 40 का मल्टीप्लाई 40 का मल्टीप्लाई। अब सोचिए इतनी बड़ी संख्या है 55,000 है, इसमें 40 का मल्टीप्लाई करोगे कितना समय लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना था भाई। इसको इसमें देखिए आपका जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है उसको एक साथ रखिए तो आपका ये क्या हो जाएगा 5 कितनी बार है आपका 5 बार दिया गया है और प्लस क्या कर दीजिए आपका 3/5 है 3/5 करिए और प्लस आपका कितना है 7/8 है 7/8 कर दीजिए। इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 55,500 कितना आ जाएगा 55,500 हमारा 61 आ जाएगा। कितना होगा 61 होगा। फिर प्लस करिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर भी गलती की है। गलती आपको नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट इसको आपको दशमलव में बदलना है, किसमें डेसिमल में बदलना है। 3/5 कितना होता है, देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो आप भाग दे दीजिए। अगर आपसे बनता है 3/5 होता है 60%। कितना होता है 60%। 60% बराबर होता है 60/100। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 60 आएगा। जिनसे नहीं बनता तो 5 से 3 में भाग देगा तो 5 से एक बार 0 बढ़ जाएगा, फिर 30 होगा दशमलव लगेगा तो आपका ये 60 हो जाएगा। फिर आप इसमें बीच में प्लस करिए। अब देखिए 7/8 कितना होता है 7/8 होता है मतलब 1/8 होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। तो 12 से 84 यानी ये कितना हो जाएगा 87% के आसपास होगा। कितना होगा 87.5 होगा। कितना होगा 87.5। जिनसे नहीं बनता तो आपका 87.5% होगा तो नीचे हमारा जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 87.5 आ जाएगा। कितना होगा 87.5। अब देखिए कैसे आया वो भी मैं बताता हूँ। 1/8 कितना होता है 12.5% होता है। कितना होता है 12.5% होता है। अगर इसमें देखिए 7/8 करेंगे तो ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 में, किसमें 12.7। 12 से 7 बार वास्ते कितना होता है 84 थे, आपका 84 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 से 5 बार 35 थे, आपका 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए इसको लिखने का तरीका ऐसा है, आपको कहीं देखिए लिखने का तरीका ऐसा होगा कि आपका प्लस 3.5 आ जाएगा। तो 84 3 कितना हो जाएगा आपका 87 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये लिखने का तरीका जिनसे नहीं बनता वो करेगा, नहीं जिनसे बनता है विद इन सेकंड में क्वेश्चन देखते पलक झपकते आप कर सकते थे। तो ये आपको देखिए जोड़ लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा भाई। देखिए 8 और लास्ट का लास्ट जुड़े 8 से 14 यानी हमारा कितना आ जाएगा ये आपका 55 कितना होगा 55 5 ये आपका 62 होगा। कितना होगा आपका 62 होगा। यहाँ पर देखिए 62 होगा। फिर आपका कितना हो जाएगा जुड़ेगा ये तो 8 से 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दशमलव आपका 475 होगा। कितना होगा 475 होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 61, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 जुड़ेगा तो आपका क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका 5 जुड़ेगा तो आपका 60 होगा तो यहाँ पर 61 आएगा। क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई ये आपका 5 0 होगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा ये आपका 6 0 होगा। कितना होगा 6 0 तो आपका 61 आ जाएगा। तो टोटल आंसर आएगा 55,561.475। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पेपर में इतना ज़्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट इतना दिया गया है। इसमें अगर हम 5 जोड़ते डायरेक्ट कितना आ जाएगा 55,560 आ जाता। कितना आता 60। इसको बस सॉल्व करना था, डायरेक्ट करते तो आपका विद इन सेकंड में आंसर आ जाता। जैसे देखिए प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान तरीके से हम कर लेंगे। देखिए आपका 44,400 कितना दिया है 44 दिया है। तो पहले हम इसमें जोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई जो फ्रैक्शन में नहीं दिया है उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए 44,444 आपका दिया गया है और इसमें हम पहले 7 जोड़ेंगे। क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे 5/9 को एक साइड में लिखेंगे और 3/4 दिया है 3/4 को एक साइड में लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे 7 4 कितना होता है 11। 7 4 कितना होता है 11। तो आपका 44,444
400 कितना आ जाएगा 51, क्योंकि 11 होगा तो कैरी इधर आएगा 51 हो जाएगा। फिर प्लस करिए, अब देखिए 1/9 कितना होता है, तो आपका 1/9 कितना होता है 11.11 होता है। कितना होता है 11.11 होता है, ठीक है। लेकिन 5 बार जाएगा, तो अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें भी 5 ऊपर होगा तो 5 का मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 11 से 5 बार, तो 55 पॉइंट कितना आएगा, ये 55 आएगा। लेकिन देखिए इतना परसेंटेज आता है तो यहाँ दशमलव लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर दशमलव ऑलरेडी लगा है, लेकिन नीचे 100 जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। कहाँ पर लगेगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.555, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। बीच में प्लस करिए, अब देखिए 3/4, 3/4 आपका 1/4 कितना होता है, 1/4 25%, तो 3 का 25 यहाँ 75 होगा, तो 0.75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये 7 इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि दशमलव में ऐसा होता है दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, तो यहाँ आपका 7 आएगा, यहाँ पर आपका 5 आएगा, ऐसा जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। 5 से 5 10 होगा, 7 5 12 1 13 होगा, तो कितना 13 हो जाएगा, इधर एक बढ़ जाएगा, तो आपका 44 कितना आ जाएगा, 44,452 होगा, 452 होगा, दशमलव लगेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 5 5 कितना होगा हमारा 10, कितना हो जाएगा 10 का 0 और 5, ये आपका 5 रहेगा, तो 305 कितना आ जाएगा, 44,452 कितना दिया है, 44,452 305 दिया गया। देखिए एक बार में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। हो सकता है आप बिना कैलकुलेशन, मतलब ज़्यादा इसको कैलकुलेशन ना करें, मन में भी कर लें, जिनकी स्पीड अच्छी खासी है वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन। देखिए 9 + 7/10 + 33,333 + 5/6 दिया है, कैसे करेंगे। देखिए पहले आप क्या करेंगे भाई, इस वाली वैल्यू को, इसको और इसको पहले ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड, तो बहुत आसान है। 9 3 कितना होता है 12, तो आपका 33,000 कितना आ जाएगा भाई, 33,312 होगा, तो आपका ये 42 12 होगा ना, तो ये आपका 42 आएगा। 9 3 12 यानी 42 आ जाएगा। देखो 12 आएगा तो 2 होगा, 3 1 कैरी बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। बीच में प्लस है तो प्लस करिए, 7/10 है तो 7/10 करिए, फिर प्लस है तो प्लस करिए, 5/6 दिया है तो 5/6 कर दीजिए। अब देखिए आपका 33,300 कितना दिया है, 42 दिया है, बीच में प्लस है। अब 7/10 कितना होता है, 7/10 1/10 होता है 10%, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 70%, 70% को हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। जिनसे नहीं बनता तो नीचे 10 लगा है, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 7 के पहले हमारा 0 दशमलव लग जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस करिए, 5/6 1/6 कितना होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है। इससे अच्छा है कि 16 सही 2/3% होता है, उससे ना अगर बने तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए 6 से इसको भाग दे दीजिए, 6 से भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 6 से 8 बार 48 20 होगा, 6 से 3 बार जाएगा, 6 से आपका 3 बार जाएगा। बना कि नहीं बना, बहुत आसान है। अब देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 किसके नीचे आएगा, 7 के नीचे, 8 7 15 होगा, 15 में 1 जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33,343 आएगा। 0.87 कितना होगा, 15 हो जाएगा, 8 7 15 होगा, तो ये आपका 33 हो जाएगा। कितना होगा 33, देखिए कितना आंसर आएगा 33,343, कितना होगा 33,343.533 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, जिसके भी शिफ्ट में आया था, और ये बच्चे ने खुद कमेंट करके बताया है। आपको हम उस कमेंट का वो भी लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ने बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको कैसे करना था देखिए, इसको भी अपन करते हैं। देखिए दिया गया है, पहले इसको देखिए 22,222 दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 22,000 कितना है, 22,222 आपका दिया गया है। प्लस आप क्या करेंगे 8 करेंगे, फिर प्लस आपका 9/11 होगा, 9/11 प्लस 4/5। देखिए बच्चे गलती कहाँ पर कर रहे हैं, बच्चे गलती इसको क्या कर रहे हैं, अब देखिए क्योंकि 9/11 और 4/5 को फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसका एलसीएम लेना चालू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो बनेगा, ऐसा नहीं आंसर भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा और आप पेपर छोड़ के आओगे, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे या पेपर छोड़ के आओगे। इससे अच्छा कि आप इसको आसान बनाओ ना। आसान बनाने के लिए देखिए 8 2 10 होगा, क्या होगा 8 2 10, तो आपका कितना हो जाएगा 22,230 हो जाएगा। कितना होगा 22,230 होगा, प्लस लगाइए 1/11 कितना होता है, तो आपका 1/11 है तो 9 पॉइंट कितना होता है 09 होता है। कितना होता है 09, लेकिन यहाँ 9 का मल्टीप्लाई है, कितना का है 9/, है तो 9 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 से 9 81, तो 81 पॉइंट हमारा 9 से 9 81 आ जाएगा। लेकिन यह दशमलव आपका 100 होता है, क्या 81.81% है, परसेंट के लिए नीचे 100 जाएगा तो दशमलव हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अच्छे से समझना है। देखिए ये क्या आता है 81.81% होता है, परसेंट के लिए नीचे 100 जाएगा तो आपका 0.81, या तो फिर नहीं बनता तो आप भाग भी दे सकते हैं। आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, 0.81, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। ये आपका दिया है 4/5, कितना है 4/5, 1/5 20 होता है, 20 चौक 80 होगा, तो 80 को ऐसे हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना होगा 80 हो जाएगा। अब देखिए ये दशमलव के नीचे दशमलव 8 8 16 होगा, तो इधर एक बढ़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 22,000
231 होगा। कितना होगा 231, क्योंकि कैरी होता है कैरी इधर ऐड हो जाता है। अब 8 8 कितना होगा 16, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये आपका 18 रहेगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 22,231, कितना दिया है 22,231, 618 दिया है ना दशमलव में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको 2 से 3 सेकंड में आप बना सकते हैं। अगर पेपर में आता है तो छोड़ के नहीं आना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसको क्या क्या आंसर इसका आएगा। 6 + 11/12 प्लस 66,666 दिया गया और 5/7 दिया गया है। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे भाई, इसको पहले जोड़िए। देखिए 66 दिया गया है, कितनी बार है भाई, ये 5 बार दिया गया है। प्लस आप 6 करेंगे, कितना करेंगे प्लस 6 करेंगे। प्लस आपका 11/12 दिया गया है, क्या है 11/12 दिया गया है, प्लस करिए आपका 5/7 दिया गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर इसका जैसे 1/12 दिया है, इसकी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, जैसे मेरे को पता है तो मैं जैसे 1/7 आपका क्या होता है, 1/7 आपका होता है कितना होता है आपका 14 सही 2/3 होता है। अगर जिनसे नहीं बनता तो फिर 5 में 7 का भाग दे दीजिए, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। इसमें 11 में 12 का भाग दे दीजिए, जिसे देखिए इसको हम बता देंगे, उस प्रकार से ना बता के भाग दे के भी बता देंगे, ताकि जिनसे नहीं बनता तो उस प्रकार से भी कर लीजिएगा। 6 का जोड़ेंगे तो 6 6 12 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा 66 तो रहेगा, 600 कितना हो जाएगा 12 यानी 72 आ जाएगा, क्योंकि कैरी इधर जुड़ेगा तो 72 हो जाएगा। फिर प्लस करिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो भाग दे दीजिए। 12 से देखिए कितनी में, 12 से आपका 0 पॉइंट जाएगा। 12 से देखिए क्योंकि अब दशमलव लगेगा तो 110 बन जाएगा। अब 12 से 9 बार ले जाएंगे तो 108 होता है, तो 12 से 9 बार 108 हो गया। बचेगा हमारा 2 तो 20 होगा। अब 20 हो गया तो 12 से आपका एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 से एक बार। फिर 80 होगा तो 12 से 84 7 बार ना जाके आपका 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। इस प्रकार से आपको भाग देना है। ये 5/7 है, 7 से भाग दीजिए। 7 से देखिए 5/7 है तो 0 पॉइंट लग जाएगा। अब 7 से देखिए 50 हो जाएगा, 7 से 7 49 होता है, तो आपका 7 बार जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा। 1 होगा तो आपका 7 से फिर एक बार 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7.14 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 0.714 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए। अब जोड़ने का तरीका है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे। देखिए जिनसे ना बनता हो दशमलव, 0 पॉइंट हमारा कितना आया 918 आया, कितना आया 918 आया, और ये हमारा आ गया 0.714 आया, ठीक है। देखिए 8 4 12 होगा, कितना होगा 12, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 9 7 कितना होगा 9 7 16 और 1 हमारा कैरी। तो इस प्रकार से जुड़ता है। जिनसे नहीं बनता ऐसे जोड़िएगा, हम ऐसे डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि समय बचे। तो देखिए 8 का 4 में जोड़ेंगे, क्योंकि 3 अंक यहाँ दशमलव बाद है, 3 अंक दशमलव बाद इधर है, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर कैरी आएगा, तो एक इधर जुड़ेगा तो आपका 66 तो रहेगा ही, 673 हो जाएगा। कितना होगा 673। तो आप आंसर लगाना चाहे तो इतना में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतना एक ही ऑप्शन दिया गया, इस प्रकार का ऑप्शन एक ही है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको हम पूरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगाइए। फिर देखिए 8 4 12 है तो 12 लिखिए, 2 1 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 होगा, और 9 7 16 होगा, कितना होगा 9 7 16, यही दिया गया ना। देखिए कितना है, देखिए 631, वही 32 या 31 इसको आप लिख सकते हैं, तो वही लगभग दिया गया है। तो आपका 632 है, 8 4 12 तो 32 थी, वही है 66,673.66। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी, इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगा है, क्योंकि आपको समझाना था, इसलिए मैंने बताया कि आप लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन में एक गलती मत करिएगा कि आप लोग यहाँ एलसीएम लीजिए। जैसे ये देखिए ए वैल्यू आ गई ना, आपने क्या किया, इसको तो डायरेक्ट मान लीजिए जोड़ दिया, कौन से को, इसको आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, पर इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपकी बहुत चीज़ों को बहुत लेंदी बताते हैं। लेंदी बताने का मतलब ये है कि जिनसे बनता है तो नहीं करते, जिनसे नहीं बनता, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे थोड़ा थोड़ा गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं पर इनका एलसीएम जानते हैं, एलसीएम लेते हैं। आपको एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि आपका डेसिमल में आंसर दिया गया है। अगर यहाँ पर डेसिमल में नहीं होता, अगर इसी फॉर्म में होता, तो फिर आप उसके लिए अलग मेथड हम बनाते, या तो अलग तरीका से ही सॉल्व करते। तो यह क्लास आपको किस प्रकार से लगी, ये छोटी सी क्लास है, लेकिन आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।